कंप्लीट मेट्रिक स्पेसेस का तीसरा वीडियो, कॉची सीक्वेंसेस का पहला वीडियो। आइए पहले हम देखें कॉची सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस कैसे डिफाइन होता है। लेट XD be a metric space then a sequence xn in capital X, इसके सारे टर्म्स मेट्रिक स्पेस के हैं, is said to be a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that dxn xp is less than epsilon for all n comma p greater than or equal to m. That is dxn xp tends to 0 as n comma p both tend to infinity. ऐसे भी डेफिनेशन लिखा जाता है कॉची सीक्वेंस का। सीक्वेंस xn इज अ कॉची सीक्वेंस, शॉर्ट में CS लिख दिए, समझ लीजिएगा। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m belonging to capital N such that d of xn xm less than epsilon for all n greater than or equal to m। दोनों का जो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है एक ही। थोड़ा समझने की अगर हम चेष्टा करें तो dxn xp माने xn xp के बीच की दूरी ये कम होती जा रही, टेंस टू 0, जब n और p इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। n माने देखो सीक्वेंस में n अगर कहीं लिया तो इसका मतलब nth टर्म, xn nth टर्म, xp pth टर्म, बोथ टेंड टू इन्फिनिटी, माने ये भी इन्फिनिटीथ टर्म, ये भी इन्फिनिटीथ टर्म। इसका मतलब ये दोनों टर्म सीक्वेंस में बहुत आगे जाने पर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी 0 होती जा रही है, कम होती जा रही है, टेंस टू 0। इसका मतलब पॉइंट्स कंडेंस्ड होते जा रहे हैं, पॉइंट्स का जमावड़ा होता जा रहा है, सटते जा रहे हैं, बहुत करीब करीब पॉइंट होते जा रहे हैं। यही इसका मतलब है, यही इसका भी मतलब है। तो जिस भी सीक्वेंस में इस तरीके का ज्योमेट्री दिखाई पड़े, कंडेंसेशन का, एक्युमुलेशन का, उसी को कॉची सीक्वेंस कहते हैं। ठीक हो गया। इसी समय आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कॉची सीक्वेंस इन रियल लाइन, यूजुअल मेट्रिक स्पेस। कॉची सीक्वेंस इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस, यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD, आपको पता है ना, यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD में dxy बराबर मॉड x माइनस y होता है। अ sequence xn in R is said to be a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that, अब d नहीं लिखाएगा, जहां आपने ये लिखा था अब क्या लिखेंगे, मॉड xn माइनस xm, मॉड xn माइनस xp is less than epsilon for all n comma p greater than or equal to m. That is mod xn minus xp tends to 0 as n comma p both tend to infinity। और ऐसे भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इस तरीके से,
xn is a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod xn minus xm is less than epsilon for all n greater than or equal to m. That is, mod xn minus xm tends to 0 as n tends to infinity. ये भी तो ही बता रहा है, n tends to infinity. अब आप सोचो अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो m किसको टेंड करेगा? ये भी तो भागेगा ना. अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे. मेट्रिक स्पेस में दो सीक्वेंसेस हम लेंगे और उनकी मदद से हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस में एक कॉची सीक्वेंस का निर्माण करेंगे. थ्योरम नंबर 5. Let XD be a metric space let sequence xn and sequence yn be two Cauchy sequences. Two Cauchy sequences in the metric space X. Then the sequence D of xn yn is also a Cauchy sequence. इन x नहीं होगा अब इन r होगा ये, क्योंकि इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स कैसे हैं? डी x1 y1, डी x2 y2, डी x3 y3, ये सब मैट्रिक्स है ना. मैट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. is also a Cauchy sequence in R. इन R हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ऐसे. प्रूफ. एक रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी जो पिछले वीडियो में भी हम चर्चा किए थे. इन अ मेट्रिक स्पेस comma we know that in a metric space capital XD ऐसे लिख दिया जाए है, comma we know that difference of lengths of two sides of a triangle is less than or equal to the length of the third side. Length of the थर्ड साइड. तुरंत ही हम ब्रैकेट में लिख देना चाहेंगे ये किस वीडियो में था? वीडियो नंबर 10 था शायद. यस. सी वीडियो नंबर 10 of the playlist metric spaces and subspaces. ऐसा full stop. Therefore एक ट्रायंगल बना दिया जिसके वर्टिसेस पॉइंट x, पॉइंट y, पॉइंट z द्वारा दिया जा रहा है. तो इस साइड का लेंथ कितना होगा? dxy. इस साइड का लेंथ कितना होगा? dxz. इस साइड का लेंथ कितना होगा? dyz. तो dxz माइनस dyz.
अब हमें तो नहीं मालूम है ना कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, यानी ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, जबकि हम नंबर निकालना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मॉड लगा दें। ये तीसरे साइड की लंबाई से कम होगा या बराबर होगा, बराबर वाला केस अभी आपको हम समझाते हैं। लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंगिंग टू मेट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स। इसको समझ लीजिए आप। डी एक्स जेड माने ये लंबाई, इसमें से डी वाई जेड ये लंबाई घटा दीजिए, जितना भी आएगा वो इसकी लंबाई से कम होगा या इसके बराबर होगा। बराबर कब होगा? जब ये वाई यहाँ आ जाएगा, यानी जब ये ट्राइंगल जीरो एरिया वाला ट्राइंगल हो जाएगा, तब एक्स जेड लंबाई में से वाई जेड लंबाई घटाओगे तो एक्स वाई लंबाई आ जाएगा। इसे हम रिजल्ट नंबर 1 डिनोट कर दे रहे हैं, इसकी हमें पड़ेगी ज़रूरत। अब शुरू करिए कि ये कौसी सीक्वेंस है, ये कौसी सीक्वेंस है, तो लिखिए क्या मिलेगा इसके माध्यम से आपको। गिवन sequence xn and sequence yn both are Cauchy sequences in capital X. Therefore, for every epsilon greater than 0 there exists m1 इसके लिए, m2 इसके लिए, in n such that d of xn xp is less than epsilon by 2 for all n comma p greater than or equal to m1। चूंकि एप्सिलॉन एवरी लिखा है ना, मतलब आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर होता है, आर्बिट्रेरी कुछ भी लिख दो इसकी जगह। एंड d of yn yp लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n कामा p ग्रेटर देन और इक्वल टू m2। तो ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है इस शर्त पे, इन शर्तों पे, और ये इन शर्तों पे। m1 m2 में से कोई तो छोटा होगा, समझने के लिए मान लीजिए कि m1 छोटा है m2 बड़ा है, तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है उन सभी n और p के मानों के लिए जो m1 के बराबर हो या उससे बड़े हो। बड़े माने दाहिनी तरफ। ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है n और p के उन मानों के लिए जो m2 के बराबर या उससे बड़े हों। तो दोनों इनइक्वलिटी किस क्षेत्र में लागू होगी? m2 के बराबर और उससे बड़े, m2 के बराबर और उससे बड़े या उससे बड़े। m2 कौन है? m1 m2 में जो मैक्सिमम है। these imply that dxn xp less than epsilon by 2 comma dyn yp लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n कामा p, दोनों ले रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ये वेयर m इक्वल टू मैक्स करली ब्रैकेट m1 कामा m2। हमें मालूम नहीं ना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो समझने के लिए हमने यहाँ पे मान लिया था कि चलो m1 को छोटा मान लें। इसे हटाइए। ये जो रिजल्ट था नंबर 1, इसको हम अलग कहीं पे बॉक्स में लिखना चाहेंगे, ऐसे लिख दे रहे हैं। मॉड डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल भी था, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू मेट्रिक स्पेस एक्स। इस रिजल्ट में हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे इस पर। ये देखिए, इसका सेकंड आर्गुमेंट z है, इसका सेकंड आर्गुमेंट z है, और फिर x और y, ये पहला पहला लेके ये बना है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी अभी जो कुछ भी आया ये हो गया रिजल्ट नंबर 2, ये रिजल्ट नंबर 1 है। वी हैव टू प्रूव दैट द रियल सीक्वेंस उसको कहते हैं जिसका हर टर्म रियल नंबर हो। द रियल सीक्वेंस d ऑफ
एक्स एन वाई एन इज अ कॉसी सीक्वेंस। तो अब इसमें डेफिनेशन रियल वाला लगेगा, यूजुअल मेट्रिक स्पेस वाला, जिसमें डी नहीं चलेगा, मॉड चलेगा। इसीलिए हमने जो है ये वर्ड लिखा है रियल। नाउ थोड़ी सुविधा के लिए एक काम करने जा रहा है, आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। लेट टी एन इक्वल टू डी ऑफ एक्स एन वाई एन, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन, अब देन के बाद छोड़िए, फिर ऐसे लिखिए देन मॉड टी एन माइनस टी पी। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि देन वी हैव टू प्रूव दैट सीक्वेंस टी एन इज अ काउसी सीक्वेंस। इसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग टू कैपिटल एन सच दैट मॉड टी एन माइनस टी पी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कामा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। तो मॉड टी एन माइनस टी पी से हमने काम शुरू किया। मॉड टी एन माने डी ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस, अब एन की जगह पी रख दो तो टी पी माने हो जाएगा डी ऑफ एक्स पी वाई पी, डी ऑफ एक्स पी वाई पी, ये रहा, इक्वल्स टू मॉड। अब देखो इसमें सेटिंग करने जा रहा, डी ऑफ एक्स बीच में डाल दो, इसमें भी इसमें भी, एक्स एन एक्स प्लस डी ऑफ एक्स वाई एन। तो यहां पे ये चिन्ह ऐसा हो जाएगा ना बेटा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई ट्राइंगल इनइक्वलिटी माइनस करली ब्रैकेट, ऐसे यहां बीच में एक्स डाल दो, डी ऑफ एक्स पी एक्स प्लस डी ऑफ एक्स वाई पी। ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी का हमने इस्तेमाल किया। अब इसमें हम पेयर बनाएंगे, इक्वल टू मॉड डी ऑफ एक्स एन एक्स माइनस डी ऑफ एक्स पी एक्स, ऐसे, प्लस डी ऑफ एक्स वाई एन माइनस डी ऑफ एक्स वाई पी, ये रहा। पेज हम बदलने जा रहे हैं, इसलिए पूरा उतारेंगे। जब भी आप लिखते समय पेज बदलिए तो लेफ्ट हैंड साइड भी उतारा करिए, बच्चे नहीं उतारते, गलत बात है। यानी कि इंप्लाइज दैट, फिर यहां से मॉड टी एन माइनस टी पी, क्या अभी तक चल रहा है, लेस देन और इक्वल टू मॉड करली ब्रैकेट, यही एज इट इज, कोई छेड़छाड़ नहीं, डी ऑफ एक्स एन एक्स प्लस डी ऑफ माइनस डी ऑफ एक्स पी एक्स, फिर प्लस करली ब्रैकेट। देखो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है ना मैट्रिक में, डी एक्स वाई एन को हम लिख सकते हैं डी वाई एन एक्स, ऐसे ही इसको भी पलट दें, डी वाई एन एक्स माइनस डी वाई पी एक्स, ये रहा। अब इसमें हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगाएंगे, मॉड ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड डी एक्स एन एक्स माइनस डी एक्स पी एक्स प्लस मॉड डी वाई एन एक्स माइनस डी वाई पी एक्स, ये रहा। अब आप इस रिजल्ट का इस्तेमाल करें। देखो, इसीलिए उसको हम लिख के रखे हुए हैं, समझाने में काम आएगा ना। ये सेकंड आर्गुमेंट बराबर है ना। देखो ये और ये बराबर होगा तो ये बचेगा डी एक्स वाई। उसी धुन पे, उसी पैटर्न पे हम लिख रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स एन
एक्स पी प्लस डी ऑफ वाई एन वाई पी, ठीक, और यहां लिखी बाई 1। अब नंबर 2 का इस्तेमाल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको याद हो। एक में था डी ऑफ एक्स एन एक्स पी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एक में था डी ऑफ वाई एन वाई पी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। कॉमन कंडीशन था फॉर ऑल एन कामा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। अब समराइज कर दे, कंक्लूड कर दे। Thus, for every epsilon greater than 0, there exists m belonging to capital N such that yes, mod Tn minus Tp is less than epsilon for all n comma p greater than or equal to m, and so sequence Tn is a Cauchy sequence, that is Tn किसको माने थे? D of x n y n को, is a अर्थात सीक्वेंस D of x n y n is a Cauchy sequence, Cauchy sequence in R is a Cauchy sequence, Cauchy real sequence। यही था इसका प्रूफ, जो कि बहुत ही बढ़िया था। निश्चित रूप से इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखो, ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो में हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़े, इसमें हम लोग कॉसी सीक्वेंस पढ़े, ठीक है ना। अब इसके बाद वाले वीडियो हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कॉसी सीक्वेंस के बीच में कनेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।